जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है PP 123 से PTI के मजबूत तरीन उम्मीदवार टिकट के लिए। हम उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि जो पिछले 4 साल PTI की यहाँ पे जो गवर्नमेंट रही है, उन्होंने यहाँ पे क्या तरक्याती काम कराए हैं, उन आवाम को किस हद तक उनका फायदा पहुँच रहा है। जी राणा साहब, आप बताएं कि PTI ने कौन कौन से यहाँ पे काम करवाए हैं। देखें, पीटीआई क्या, मैं तो समझता हूँ जब से ये पाकिस्तान बना है और यहाँ मैं देख रहा हूँ कि कोई डिग्री कॉलेज तक, यूनिवर्सिटी क्या, कोई डिग्री कॉलेज भी नहीं बना। हालांकि सबसे ज़्यादा ज़रखेज़ इलाका पीर महल का है। यहाँ लोगों को ज़रूरत है, हमारे बच्चों को ज़रूरत है। कोई मेगा प्रोग्राम ऐसा नहीं आया जिससे हम फ़ायदा उठा सकें। और जहाँ तक तल्लक आ जाता है ये हमारे लोकल इसका कि 4 साल में क्या हुआ, 4 साल में जो ये काम आते रहे हैं, इन्होंने कोई ऐसा मेगा प्रोग्राम नहीं किया। ये सोलिंग नालियों में लगे रहे। मैं समझता हूँ कि इनको एक डिग्री कॉलेज बन रहा था जिसमें 15 करोड़ रुपया इनको मंजूर हुआ था, और वो 15 करोड़ रुपया इनकी नालायकी की वजह से वो लैप्स हो गया। और मैं समझता हूं कि इससे बड़ी हमारी बदकिस्मती क्या हो सकती है, जो कि मंजूर हुआ पैसा वापस चला जाए। तो या तो ये इंटरेस्टेड नहीं या इस काबिल नहीं है कि ये जो सबाई जो हमारी कैंडिडेट थी या एमपीए थी उसका ये डमैम आता था। और जहाँ तक यूनिवर्सिटी का तल्लक है कि यूनिवर्सिटी यहाँ आई 2 एमपीए थे, वो कमाली वाली एमपीए ने अपना आशफा रियाज ने कोशिश की, वो ले गई। और मैं समझता हूँ कि वो हमारा भी राइट था। अगर कोशिश हमारी एमपीए करती तो शायद हमें मिल जाती। और मैं आज अवाम को बताना चाहता हूँ, मैं इलेक्टेड होके सबसे पहले यूनिवर्सिटी कैंपस पीर महल के लिए टॉप प्रायोरिटी में मेरी सबसे अहम प्रायोरिटी होगी पीर महल तहसील में यूनिवर्सिटी कैंपस लाना और सड़कें लाना। और मैं समझता हूँ यहाँ से पीर महल से लेकर मैं सदनाई हेड तक ये डबल रोड बनाऊंगा, मैं डिग्री कॉलेज बनाऊंगा, कैडेट कॉलेज बनाऊंगा, नौजवानों के लिए ग्राउंड बनाऊंगा। मैंने अपना मंशूर नशर कर दिया हुआ है, मैंने अपलोड कर दिया है। उसमें जिसको भी देखना है देख ले। मेरी तरजीह अपने इलाके की है और पाकिस्तान की है। मेरा एक ही नारा है, या अल्लाह इस मुल्क को सलामत रखना, या अल्लाह वो हुक्मरान लाना जो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो, या अल्लाह मेरी इलाके को तरक्की देना। मैंने पाकिस्तान हॉकी प्लेयर हूँ, मैंने 12 गोल्ड मेडल जीते हैं, मैं पूरी दुनिया में पाकिस्तान का झंडा और तराना लहराया। अब मैं सियासत में हूँ, अब मैं सियासत में भी उसी तरह कोई ना कोई ऐसा काम करना चाहता हूँ। ऐसा याद सुबह से शाम तक दुआ करता हूँ, या खुदा मेरे से कोई ऐसा अच्छा काम करवा कि मरने के बाद लोग मुझे याद रखें। अगर यूईटी कैंपस यहाँ आया, और मैं आज वादा करता हूँ उसमें एक ब्लॉक में अपनी जेब से बनाऊंगा ताकि मेरा आने वाले वक्त में नाम भी जिंदा रहे और लोग कहें कि ये राना शफीक ने अपनी जेब से ये काम किया था। ये आप बताएं कि जो पिछले 4 साल के अंदर हम आपकी भी बड़ी काविशी, एक हमारे और जो हॉकी प्लेयर हैं उनकी भी काविशी अलीम भाई की थी कि पीर महल में हॉकी स्टेडियम बन रहा था, उसके साथ हमारा एक जो है वो फुटबॉल का स्टेडियम था। दोनों ही 4 साल फंड ना मिलने की वजह से दोनों ही पेंडिंग में चले गए और इस्तेमाल भी नहीं आए किसी के। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखें, इसके लिए मैं बताऊं कि मैंने बहुत इस ग्राउंड के लिए लड़ाई लड़ी। मैं इक़्तिदार में कभी नहीं आया, कभी नून की इक़्तिदार आ गया, कभी पीपल पार्टी का आ गया, कभी पीटीआई का आ गया। मैं इक़्तिदार में नहीं था, लेकिन मेरी तरजीह स्पोर्ट्स है। मैंने इसके लिए दिन रात कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती है कि नॉन टेक्निकल बंदे आए, एमपी एमएनए, उनका इंटरेस्ट नहीं था और उन्हें तख्तियां लगाने के अलावा कोई काम नहीं किया और तख्तियां लगाकर चले गए। और मैं जो हकीकी वारिस हैं स्पोर्ट्स के, उनसे पूछा तक नहीं जाता। ये हमारे मुल्क की बदकिस्मती है जिसने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम हॉकी में पूरी दुनिया को रोशनास कराया। उनसे पूछा ना जाए और ये सिर्फ तख्तियां लगाएं और चले जाएं। ये एक कौम के लिए, हमारे इलाके के लिए बहुत अलमिया की बात है। हॉकी के तकरीबन 5 करोड़ रुपए का जो ये मेगा प्रोजेक्ट था, उसकी जो आस्ट्रो ट्रफ है इस वक्त सारी जो है वो खराब हो रही है, उसकी कोई केयर नहीं की। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैंने बहुत लड़ाई करता हूँ। मैं अभी भी डीजी स्पोर्ट्स से मिलकर आया हूँ और मैंने आपको पहले कहा कि जब नॉन टेक्निकल लोग होंगे, सिर्फ तख्तियों पे जाएंगे, तख्तियां लगाकर, किसी ने ये नहीं पूछा कि इस पे खेल होना है कि नहीं होना। इनको खेल का क्या पता? इनको अगर कुछ इसकी मालूमात हो या इनको इसका शऊर का पता हो तो ये काम करते।
और ये हमारा काम है। आज भी हम उसके पीछे लगे हुए हैं और इंशाअल्लाह ताला इसको जल्द जो है ना 3-4 साल से बना हुआ है और ये उसको अभी तक ये रनिंग कंडीशन में नहीं ला सके, लेकिन हमारी दुआ है, कोशिश है कि जल्द से जल्द ये रनिंग कंडीशन में आ जाए और यहाँ लोग पाकिस्तान को नस्ली पैदा करें और पाकिस्तान में हॉकी का खोया हुआ मकाम दोबारा हासिल हो जाए। अच्छा, उसके साथ आप ये बताएं कि मैं आज 2-3 मेरे विजिट हुए हैं कि पूरे जो हल्के हैं उनके अंदर जो मेन जो शाहराएं हैं, सड़कें हैं, उन पे काम शुरू हो चुका है, बन रही हैं, लेकिन जो हमारा PP 1 to 3 तहसील पीरबल के अंदर जो मेन हमारा रोड है, जो तरखाना रोड है या यहाँ से संदीलियाँ वाली रोड से हेड सदनई तक है, वो बहुत ही बुरा हाल है। 4 साल के अंदर PTI के जो भी यहाँ पे नुमाइंदे थे, उन्होंने क्यों नहीं काम किया यहाँ पे? देखिए, मुझे तो, मैं 4 साल की बात कर रहे हैं, मैं तो इसको बहुत पुरानी चीज़ पे ले जाऊंगा कि 75 साल से जब से हमने होश संभाला है, ये संदीलियाँ वाली पे ही सबाई असम्बली का राज रहा है। कभी पीर आ गए, कभी शाह आ गए, इन्होंने ही इस पे राज किया है। और इनके घर को जाओ तो आदमी घर, उस पीर संदीलियाँ वाली सबसे गंदी सड़क इनकी है। और जो अपना घर नहीं देख सकते, अपने घर की सड़क नहीं बना सके, आप उनसे अवाम की तवक्का करते हैं? उनसे कुछ नहीं मिलेगा। लोगों, खुदारा अपने बच्चों का सोचें, अपने आप का सोचें, इनसे जान छुड़ाएं ताकि ये लोग जो है ना, ये आपको कुछ नहीं देंगे, जो ना ये तालीम दे सकते हैं या ना सड़कें दे सकते हैं। टूटी फूटी सड़कें हैं, हमने कई सड़कें रिपेयर कराई। अब ये सीज़न आ रहा है, तरखाना रोड को मैं कोशिश करूंगा कि इसको रिपेयर करूं और ये जो है ना, गवर्नमेंट से कोशिश करूंगा, ना हुआ तो अपनी जेब से करूंगा, क्योंकि मेरा शौक है, जो मेरे पास वसाइल हैं उससे मैं काम चलाऊंगा। और मैं इनको फिर कहता हूं कि ये जो रवायती सियासतदान हैं, जागीरदार हैं, ये वडेरे हैं, इनसे जान छुड़ाओ। अगर नहीं छुटेगी, खुदा की कसम सारी जिंदगी गुलामी से आप जान नहीं छुड़ा सकोगे। मैंने ये बेड़ा उठाया है कि मैं गरीब आवाम की, इस इलाके के लोगों की, इन जागीरदारों से जान छुड़ाऊंगा और इंशाअल्लाह ताला मेरा ईमान है कि मैं इसमें कामयाब हूँ। आप ये बताएं कि आपकी तरफ से स्पेशल पीर महल के लिए गिफ्ट था सेव सिटी मंसूबा, जिसमें आपने 40 लाख रुपए का फंड लगा के बनाया था, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि वो सेव सिटी मंसूबा इस वक्त बिल्कुल बंद पड़ा है, सारे कैमरे जो है वो काम नहीं कर रहे। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैंने इसको कई दफ़ा रिपेयर भी किया है और मैंने इसको हैंड ओवर कर दिया हुआ है पुलिस के। मैं जब जाता हूँ, इसके 2 बूस्टर लगे हुए हैं, एक पीरमल थाने में है, एक DPO ऑफिस में है। DPO ऑफिस में जो बूस्टर लगा हुआ, उसमें तमाम कैमरे काम करते हैं और यहाँ वक्फन मैं इनको चेक करता रहता हूँ, जो ख़राब होते हैं उसको सही करते हैं, लेकिन उस पर जिस तरह तवज्जो देनी चाहिए उस तरह नहीं दी जा रही। लेकिन यहाँ 10 के करीब कैमरे अभी भी वर्किंग कंडीशन में नहीं है। मैं DPO साहब से मिलूंगा और उनको कहूंगा इनको तरजीही बुनियादों पर सही कराएं। अगर नहीं करा सकते तो मैं कराने को तैयार हूं, इंशाअल्लाह ताला वो भी सही कर दें। थैंक यू। थैंक यू।